हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। आज इसमें कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 की फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2 2 b 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। आपके पास ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जो 4 इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। ए का पॉइंट है आपके पास -2 एंड 2, बी का पॉइंट है 2 एंड 8, 2 एंड 8। अब इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच 3 पॉइंट होंगे। तो वो पॉइंट मान लिए एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है। अगर 3 इक्वल पार्ट है यानी कि 1:1:1:1। ठीक है। अब हमें जितने ये पॉइंट बीच में आए हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो, ए से बी और यहाँ पे एक्स हमारे पास कोई पॉइंट है, तो ए टू एक्स की जो डिस्टेंस होगी लेट वो क्या है, 1 है। और x टू b कितनी हो जाएगी, देखो 1 + 1 + 1 यानी 1 2 एंड 3। तो ये कितनी हो गई, a टू b 3। सो x डिवाइड करेगा ए बी लाइन सेगमेंट को 1:3 में। देन हम x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम दैट y कोऑर्डिनेट के लिए भी होगा, तो मेरे पास 1 हो जाएगा। x2 कितना हो जाएगा, तो 2। सेम दैट m2 इज 3 एंड x1 इज -2 होल का अपॉन 1 + 3 यानी कि 4 कॉमा m1 अगेन 1, y2 इज 8 प्लस m2 इज 3 एंड x1 इज 2 होल का अपॉन 4। नाउ इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 अपॉन 4 कॉमा 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 होल का अपॉन 4। नाउ इसको फाइंड करेंगे हम। 2 - 6 यानी कि -4 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू -1 एंड 8 + 6 यानी कि 14 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। तो है एक्स पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो है -1 एंड 7 अपॉन 2। अब हम वाई कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड करेंगे। 2x 1 है, x टू y भी 1 है, 1 + 1 इज 2 यानी कि a टू y की जो रेशियो है वो है 2 एंड y टू b के लिए भी सेम दैट 1 + 1 इज 2। तो a टू y, y टू b दोनों का रेशियो आया 2:2। सो y डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:2। देन y के जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई, सो m1 इज 2 एंड x2 इज ऑल्सो 2। ठीक है। m2 इज 2 एंड x1 इज -2 होल का अपॉन 2 + 2। सेम दैट 2 × 8 y2 होगा एंड 2 × y1 + 2। ठीक है। होल का अपॉन 2 + 2। Again we find the value। 2 × 2 is 4 plus 2 × -2 is -4 होल का अपॉन 4 कॉमा 2 8 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 होल का अपॉन 2 4। ठीक है। विच इज इक्वल टू 4 - 4 इज 0, 0 अपॉन 4 इज ऑल्सो 0। 16 + 4 विच इज इक्वल टू 20 एंड 4 5 जा 20। सो जो हमारे y का कोऑर्डिनेट आया वो आया 0 एंड 5। ठीक है। नाउ वी फाइंड z। सो जो z है, z टू b कितना हो जाएगा 1 एंड z टू a कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 विच इज 3। ठीक है ना। सो जो z पॉइंट है a टू z एंड रेशियो z टू b वो हो जाएगा 3:1। सो z डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:1। सो z के जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई इज इक्वल टू m1 3 × x2 2 2 1 × x1 इज -2 होल का अपॉन 4 यानी 3 + 1 इज 4। और जो y2 होगा देखो 3 × y2 8 प्लस m2 × y1
1 इंटू 2 होल का अपॉन 4। नाउ सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6 और प्लस माइनस का माइनस 2 होल का अपॉन 4 कॉमा 8 3 जा 24 प्लस 2 होल का अपॉन 4। 6 minus 2 is again 4 upon 4 comma 24 plus 2 is 26 upon 4 which is equal to 1 comma 2 से कैंसिल आउट कर दो। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 13 अपॉन 2 यानी कि जो z के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएगा 1 कॉमा 13 अपॉन 2। ये x एंड ये y। So the 10th question is कि find the area of a rhombus of its vertices are 3 0 4 5 minus 1 4 and minus 2 1 minus 1 take in order area of a rhombus is equal to 1 upon 2 d1 into d2। कि आपके पास रूम्बस के वर्टिक्स दे रखे हैं कि सपोज ये रूम्बस है ए बी सी डी, इसके वर्टिक्स दे रखे हैं ए बी सी डी के, ठीक है, और आपको इस रूम्बस का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ रूम्बस होता है वो होता है 1/2d1 यानी कि डायगोनल्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करेंगे तभी हमें d1 और d2 मिलेगा। सो ए सी की क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ ए सी इज -x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सो ए एंड सी को देखेंगे। x2 इज हमारे पास -1, सो -1 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 इज 4 - 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट -1 - 3 का स्क्वायर इज -4 का स्क्वायर एंड +4 का स्क्वायर। सो -4 का स्क्वायर इज 16 +4 का स्क्वायर ऑल्सो 16 विच इज इक्वल टू 32, जो कि हो जाएगा हमारे पास 4√2, ठीक है। अगेन हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ बी डी की लेंथ फाइंड करेंगे। सो x2 इज -2 एंड x1 इज -4 का स्क्वायर प्लस y2 इज -1 -5 का y1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट -2 - 4 इज -6 का स्क्वायर प्लस -5 - 1 इज -6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आप 6 भी बाहर ले सकते हो तो ये अंदर बचाएगा ओनली 2, 6√2। और अगर नहीं आ रहा समझ तो ऐसे भी खोल के कर सकते हो। 6 का स्क्वायर इज 36, अगेन 6 का स्क्वायर इज 36, ठीक है। 36 + 36 इज 72, ठीक है। तो √72 का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो आपको यही मिलेगा 6√2, ठीक है। अगेन अब हम एरिया ऑफ रूम्बस निकालेंगे। 1/2 इंटू, देखो d1 कितना है हमारे पास 4√2, AC की वैल्यू मल्टीप्लाई BD की वैल्यू यानी कि दूसरा जो डायगोनल आया वो आया 6√2। सो √2 एंड √2 इज 2 और वो इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6 4 जा 24 यानी कि 24 स्क्वायर यूनिट हमारे पास क्या आई है, यूनिट स्क्वायर रूम्बस का एरिया आया। So I hope you understand. Thank you. Do like, subscribe and share.